विमानों का सर्वर ठप होने के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी जो स्थिति है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर कई जो फ्लाइट है वो रिशेड्यूल किया गया है, कई लेट चल रहा है और कई ऐसे फ्लाइट है जिसको रद्द तक किया गया है। तो ये आप देखिए, ये जो डिस्प्ले है इसमें भी शेड्यूल्ड फ्लाइट की डिटेल दी जा रही है और जो कैंसिल हुई है वो भी लगातार दिखाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तमाम जो फ्लाइटें हैं वो दिखाई जा रही है। दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, तमाम जगहों की जो ये फ्लाइटें हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है कि किस तरह से विलम्ब है या फिर कई फ्लाइट जो है वो रद्द भी हुई है। हालांकि मैनुअल तरीके से यहाँ पर जो परिचालन है उसको बहाल करने की कोशिश हो रही है। एक से दो फ्लाइटें अभी यहाँ से मैनुअल तरीके से यहाँ से निकली भी है, मतलब उड़ान फ्लाइट ने भरी है। यानी मैनुअल तरीके से ही अब काम जो है वो एयरपोर्ट पर किया जा रहा है, चेक इन का और तमाम चीज़ें। लेकिन इससे सीधे प्रभावित हुआ है, क्योंकि भीड़ देखिए आप एयरपोर्ट पर लोगों का और पैसेंजर्स का यहाँ पर दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत सी फ्लाइटें डिले चल रही है। आप लोग के कोई हैं क्या जाने वाले? चले गए, डिले थी फ्लाइट जी। हाँ, कितनी देर डिले थी? करीब वहीं 40 मिनट के आसपास। 40 मिनट लेट से गई फ्लाइट। कौन सी फ्लाइट? अभी गई नहीं है, अभी 4:50 में है। अच्छा, कौन सी फ्लाइट है? इंडिगो है। इंडिगो, दिल्ली के लिए? मुंबई के लिए। आप साथ में हैं? साथ में। देखिए, तो लोग जो है वो परेशान है क्योंकि जो फ्लाइट डिले हुई है इस वजह से जो यात्री है वो एयरपोर्ट पर तो अपने टाइम से आ गए, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते इन लोगों ने अब तक उड़ान नहीं भरी है। कई फ्लाइट जो है इन लोगों की रद्द भी हुई है। तो ऐसे में परेशानी जो है वो पैसेंजर्स को उठानी पड़ रही है और सीधे जो कह सकते हैं इफेक्ट पड़ा है लोगों पर, जो यात्री है उन पर इफेक्ट पड़ा है। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं मुश्किल की स्थिति जो है वो पैसेंजर्स के लिए है। वो किसी तरह से यहाँ पर समय बिता रहे हैं ताकि जब ये जो परिचालन है फ्लाइट का वो ढंग से शुरू हो जाए फिर इन लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर जो कामकाज है वो मैनुअल तरीके से किया जा रहा है और कुछ फ्लाइटों को रवाना भी यहाँ से किया गया है। ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट डाउन होने की वजह से किस तरीके से एयरलाइंस पर इसका गहरा असर पड़ा है, इसकी तस्वीरें मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आपको दिखा दूं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको सबसे पहले तस्वीर दिखेगी डीजी यात्रा काउंटर की, कि डीजी यात्रा का जो काउंटर है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, उसे बंद कर दिया गया है, बकायदा उसे ब्लॉक किया गया है। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 गेट हैं, उसे ब्लॉक करके वहां पर स्टाफ जो है वो तैनात किया गया है कि लोगों को नॉर्मल लाइन में लगाकर जाना होगा और जिस तरीके से डीजी यात्रा की वजह से वो फास्ट सर्विस ले सकते थे वो बंद है। ऊपर आप स्क्रीन देख सकते हैं वेट टाइम यानी कि प्रतीक्षा समय में कि गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 8 तक पर किसी भी तरीके के फ्लाइट की जो समयावधि है वो नहीं दर्शाई जा रही है साफ तौर पर, क्योंकि सिस्टम अपडेट नहीं कर पा रहा है। और इसी के अलावा अगर आप अभी भी देखेंगे कि जो भीड़ है पैसेंजर्स की वो साफ तौर पर यहाँ पर आ रही है, लेकिन डीजी यात्रा जो है वो बंद है और लोगों को मूव किया जा रहा है। ये एक तरफ की तस्वीर आपने देखी और अब यहाँ पर आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखेंगे कि एयरपोर्ट पर जो स्टाफ है उसे एक्स्ट्रा तौर पर तैनात किया गया है जो लोगों की सहायता कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें कि डीजी यात्रा काम नहीं कर रहा, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते वो अंदर जा सकते हैं। जिनकी वेब चेक इन नहीं है वो अंदर जाएंगे तो उन्हें स्टाफ वेब चेक इन जो है करके बोर्डिंग पास जो है वो अपनी तरफ से देगा। बोर्डिंग पास भी जो है वो लिखित तौर पर दिया जा रहा है, यानी कि पासेस बनाकर प्रिंटआउट्स पे फ्लाइट की डिटेल्स, पैसेंजर्स के नाम, ये सभी लिख कर हाथों से दिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो बर्खास्त की गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है कि स्पाइस जेट और इंडिगो की जो उड़ानें हैं वो अपनी समय अवधि से काफी ज्यादा देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को कुछ समय तक अंदर इंतजार करना पड़ रहा है। और इसी के अलावा डीजी यात्रा पूरी तरीके से ठप है। करीब 2 घंटे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर इंटरनेट सुविधाएं बाधित होने की वजह से स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा तैनात करके लोगों को जल्द से जल्द सर्विसेज देने की कोशिश की जा रही है। आईटी आउटरीच का इफेक्ट अंदर एयरपोर्ट के क्या देखने को मिल रहा है? आप कहाँ से आ रही हैं? मैं मैड्रास से आ रही हूँ और अंदर कोई चेक इन नहीं करा रहे हैं। मैनुअल जो चेक इन करा रहे हैं वो भी बहुत रूडली, जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनको करा रहे हैं। और जिनका 12:45 का फ्लाइट है या 12:30 का था सेम टाइम का, तो वो ये बोल रहे हैं कि आप वेट कीजिए, हम अनाउंस करेंगे। और देन जब हम लोग अनाउंस के लिए जा रहे हैं
उनको पूछ रहे हैं तो वो बहुत रूडली बोल रहे हैं कि आपका फ्लाइट तो चला गया एंड ऑल दैट, वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। मैं ऑलरेडी वापस बाहर आके अब मैं बाई कार अपना घर कानपुर जाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपका वेब चेक इन हुआ था? यस। तो अंदर वो फंक्शन तो कर नहीं रहा वेब चेक इन, तो आपको बोर्डिंग पास किस तरीके से दे रहे हैं? बोर्डिंग पास हमारा जो फोन में है वो बोर्डिंग पास से और पहले चेक इन मिल जाता था, और डिजी यात्रा है तो ऑलरेडी सब चेक इन मिल अभी वो ना बोर्डिंग पास इशू कर रहे हैं ना बैग चेक इन के लिए ले रहे हैं, किसी सिचुएशन में वो अंदर नहीं ले रहे हैं। और साफ तौर पर जो वेब चेक इन है डीजी यात्रा है वो ठप्प पड़ गई है। तो जी 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 सब कुछ ठप है, सर्वर ही पूरा ठप है। इनफैक्ट आपका जो हम जैसा चाहें फ्लाइट रीशेड्यूल करा ले किसी और फ्लाइट में, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, और इंडिया ठप है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर पैसेंजर्स होंगे काफी ज्यादा, तो क्या एग्जैक्टली अंदर का सिचुएशन है? देखिए सिचुएशन ये है कि बैग वो जमा कर ले रहे हैं, अभी उनको एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं। अभी लोगों की फ्लाइट छूट रही है तो वो पैनिक होना शुरू हो रहे हैं। अभी ये है कि जब ये बैग जमा हो जाएगा तब तो फिर वो बाहर निकलने का चांस भी खत्म हो गया, तो वो और पैनिक सिचुएशन अभी अंदर आएगी। आर्मी का ये CISF का आवागमन भी थोड़ा तेज हुआ है। थैंक यू सो मच। तो साफ तौर पर लोग फ्लाइट्स छोड़कर या डिले को बर्दाश्त नहीं कर पाते हुए बाहर जा रहे हैं और अब बाय रोड अपने सफर को तय करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर हूँ, मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। बताइए क्या तकलीफ हो गई है अंदर, आप क्या लंबी कतार है, कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, जो बुकिंग हुआ है वो फ्लाइट सब कैंसिल कर रहे हैं लोग, मेनली स्टार एयरलाइंस वाले। आपका बताइए आपकी फ्लाइट कहाँ की, आप मुंबई से कहाँ जाना चाहते हम मुंबई से बेलगाम जा रहे थे। हैं? और आपकी कौन सी एयरलाइन है? स्टार एयरलाइंस था। और अभी क्या स्टेटस बताया? नहीं, वो सीधे सीधे बता दिया कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, आप खुद देख लो आपको कैसा चाहिए। वो अल्टरनेट कुछ बताया ही नहीं। कुछ वजह बताइए। वो कुछ टेक्निकल वजह से कैंसिल हुआ करके बता रहे। मेरे हिसाब से बुकिंग कम है इसलिए कैंसिल किया, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है इनका। अभी आप बताइए क्या आगे कैसे जाएंगे आप, कैसे? वो ही पता नहीं, हमें बॉम्बे से नहीं है, ये बॉम्बे में कैसा हमारे घर जाएंगे पता नहीं। बेलगाम जाना है, हम क्यों कैसे जाएंगे हम? अभी आखिरी मिनट फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आगे की क्या हम प्लान? कैसे जाएंगे वही बता रहे हैं, क्या कैसे जाएंगे? मैडम आप कहाँ पर जाने के लिए आए हैं और क्या कुछ इशू? बेलगाम जाने के लिए मेरा 3:15 का फ्लाइट था स्टार एयर का, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट वो लोगों ने बोला कि मतलब कैंसिल हो गया करके, और दूसरा फ्लाइट ऑप्शन नहीं है हम लोगों को। अभी वो लोग बोल रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कस्टमर केयर का इधर फोन करो, लेकिन वो लोगों मतलब फोन नहीं उठा रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अलग अलग समस्या हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चेक इन काउंटर्स है वहां पर ऑटोमेटिक चेक इन और बोर्डिंग पास जो है वो बंद हो चुकी है। मैनुअली जो है वो पूरा शिफ्ट कर दिया गया है और मैनुअल या हैंड रिटन जो प्रिंट बोर्डिंग पासेज है वो अब इशू किए जा गए हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपको जो लंबी कतार भी दिखाई देगी डिपार्चर के लिए। ये वो मुंबई के पैसेंजर्स हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, अब ये अंदर जाएंगे। और यहाँ पर खासतौर से इंडिगो, स्पाइस जेट, ये दो एयरलाइंस की जो यहाँ पर काउंटर्स है वहां पर जाकर के लंबी कतार में खड़े होकर के हैंड रिटन जो बोर्डिंग पास है वो लेंगे, उसके आगे वो आखिर जो है ऑन फ्लाइट में बोर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट जो ग्लोबल IT आउटेज हुआ है उसकी दिक्कत मुंबई एयरपोर्ट पे भी दिखाई दे गई है, इसका असर मुंबई एयरपोर्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल लोग यात्री जो है समस्या से जूझ गए हैं, वही दूसरी तरफ एयरलाइंस का कहना है कि वो इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे को 12 से 5 बजे की टाइम की फ्लाइट थी हमारी, और 12:20 पे बोल रहे हैं कैंसिल हो गई। कहाँ की मतलब फ्लाइट थी? कोल्हापुर की फ्लाइट। कोल्हापुर की। तो कैंसिल क्या, किस वजह से कैंसिल हुई है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम, हमारे को कुछ मालूम नहीं बोलता है। टेक्निकल प्रॉब्लम बस अब फ्लाइट कैंसिल हो गई है, बाकी कुछ मत बोलो बोलता है।